यूट्यूब चैनल पीपली हिंदी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष लंबे समय से शिक्षण संस्थाएं बंद रही हैं और उसी के मद्देनज़र रखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने यहाँ 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। तो इसी दौरान मेरे मन में एक विचार आया क्योंकि मैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाने के लिए अपना एक यूट्यूब चैनल बनाऊं। उसी प्रक्रिया के तहत मैंने पीपली हिंदी पॉइंट नाम से ये हिंदी विषय का यूट्यूब चैनल बनाया है। आने वाले समय में आपको इस पर 10वीं और 12वीं बोर्ड के साथ साथ विश्वविद्यालयों के भी हिंदी साहित्य के जो भी पाठ्यक्रम हैं उनके पाठ भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा हिंदी के जो भी परीक्षार्थी या अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हिंदी वरिष्ठ अध्यापक है या हिंदी व्याख्याता पद पर तैयारी कर रहे हैं या जिन भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी आती है, उन सभी के लिए ये चैनल समान रूप से उपयोगी होगा। सबसे पहले मैं यहाँ 10वीं और 12वीं बोर्ड के जो भी पाठ्यक्रम में शामिल पाठ हैं, गद्य और पद्य, अनिवार्य हिंदी हो चाहे हिंदी साहित्य दोनों, सबसे पहले उनके वीडियो बनाकर डालूँगा। उसके बाद हिंदी व्याकरण का भी हम अध्ययन करेंगे, काव्य शास्त्र का भी हम अध्ययन करेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास का भी हम अध्ययन करेंगे। इसलिए मेरे इस चैनल पर एक हिंदी से संबंधित समग्र अध्ययन आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो सबसे पहले मैं जो आज का पाठ शुरू करने जा रहा हूँ वो है हमारी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी आरोह भाग 2, जिसका पहला जो पाठ है वो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक आत्म परिचय गीत है। उसका हम अध्ययन करेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे, उसमें कौन कौन से अलंकार छंद जो भी हैं उनको समझेंगे और परीक्षा की दृष्टि से जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। हरीश राय बच्चन की हमारे पाठ्यक्रम में 2 कविताएं शामिल हैं, तो इस वीडियो हम केवल पहले पाठ का अध्ययन करेंगे, दूसरे पाठ का अध्ययन नहीं करेंगे। दूसरी कविता जो है वो और हरिवंश राय बच्चन का जो जीवन परिचय या साहित्य परिचय है उसको हम दूसरी वीडियो में लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर सारा लेंगे तो फिर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आज हम केवल आत्म परिचय जो गीत है उसी का भावार्थ और प्रश्नोत्तर करने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाले समय में मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका। चलो ठीक है, आज हम पहला पाठ शुरू करते हैं। ये जो आत्म परिचय कवि का गीत है, इसमें कवि ने या लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि उसके जीवन जीने का ढंग कैसा है। यानी इस कविता में कवि ने अपनी जीवन शैली का वर्णन किया अपने मनोभावों के माध्यम से। तो कवि क्या कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी संसार रूपी जीवन का भार अपने ऊपर लिए फिरता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ इस संसार में। और ये भार किसका है? संसार में जन्म लेने के बाद जो मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जो समाज परिवार या देश के प्रति जो उसके कर्तव्य जिम्मेदारियाँ होती हैं, उन्हीं के संदर्भ में कवि ने इनको भार माना है। तो इसलिए कवि कहता है कि मैं इस संसार रूपी जीवन का भार अपने ऊपर लिए हुए फिरते इस संसार में विचरण करता हूँ या घूमता फिरता हूँ। मेरे ऊपर अनेक सांसारिक जिम्मेदारियों उत्तरदायित्व हैं। और इस कवि आगे क्या कहता है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि इस दुनियादारी में जो जिम्मेदारियां उत्तरदायित्व है उसमें फंस करके मैं अन्य लोगों के प्रति मेरे मन में जो प्रेम का भाव है, स्नेह का भाव है, उसको मैं कम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इस सांसारिक जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्वों की व्यवस्था के बाद भी मेरे जीवन में सदैव दूसरों के प्रति प्रेम व स्नेह बना रहे। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, झंकृत मन जैसे किसी वाद्य को हम उसके तारों को स्पर्श करते हैं तो उसमें एक झनकार आवाज़ आती है, यानी संगीत उत्पन्न होता है। उसी प्रकार कवि कहता कि कर दिया किसी ने, किसी का मतलब यहाँ पर कवि का आशय ये है कि उसकी प्रिय, यानी जो उसको ऐसा माई छोड़ करके चली गई थी, उसी के संदर्भ में कवि ने कहा कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। कहा कि मेरे किसी प्रिय ने
मेरे मन रूपी वाद्य के तारों को मतलब झंकृत कर दिया। जिनको ये वाद्य तार क्या है, उसके मन की कोमल भावना, यानी कवि कहना चाहता है कि मेरे किसी प्रिय ने मेरे मन या के नाम हृदय रूपी वाद्य के कोमल भावनाओं रूपी तारों को झंकृत कर दिया, यानी उनको संगीतमय कर दिया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ सांसों के दो तार का मतलब है कि जीवन के दो पक्ष होते हैं, दुख और सुख। इसलिए कवि कहता है कि मैं सांसों यानी जीवन, इस जीवन रूपी वाद्य के दो तार यानी सुख और दुख दोनों को लिए हुए इस संसार में विचरण करता हूँ या फिरता रहता हूँ। आगे 4 पंक्तियों कवि क्या कहता है, मैं सनेसुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ने जग का ध्यान किया करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो यहाँ कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी स्नेह, इसमें भी रूपक अलंकार है। पहले पद में जग जीवन यानी जीवन रूपी संसार में भी रूपक अलंकार था, और सांसों के दो तार में भी रूपक अलंकार है, और इसमें भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ। तो मैं स्नेह मानी प्रेम, सुरा मानी होते मदिरा या शराब, पान मानी पीना। तो कवि कहता है कि तो मैं तो सदैव ही प्रेम स्नेह रूपी जो मदिरा या शराब है उसका सेवन करता हूँ, यानी उसी को पी करके मस्त रहता हूँ। अर्थात मैं तो सदा ही प्रेम की मदिरा पीकर इस संसार में अपनी मस्ती में मस्त रहता हुआ घूमता फिरता हूँ। मैं कभी ने जग का ध्यान किया करता। ध्यान मतलब यहाँ उसके बारे में बेफिक्र रहता हूँ। मैं कभी ने जग का ध्यान किया करता। कभी कहता है कि इस दुनियादारी या इस संसार के बारे में मैं कुछ नहीं सोचता, उसका ध्यान नहीं करता हूँ। मैं तो अपनी मस्ती में घूमता रहता हूँ। मैं इस बात की कोई चिंता नहीं करता संसार के लोगों पर कि वो मेरे बारे में क्या बातें कहते हैं, अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं या कैसा बताते हैं। मैं इस सब बातों से बेफिक्र होकर के अपने मन के जो भाव हैं उनको गाता हुआ इस संसार में घूमता फिरता रहता हूँ। आगे कवि कहता है जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि कहता है कि इस संसार में उन कवियों की प्रशंसा होती है या उनकी ही के नाम सम्मान मिलता है जो लोगों की हाँ में हाँ मिला करके अपनी कविताओं और गीतों की रचना करते हैं, उनको खुश करने के लिए ऐसी गीत और कविताएं लिखते हैं। संसार मतलब उन्हीं की प्रशंसा करता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं तो अपने आप को कभी नहीं मानता, नहीं मुझे इस बात का से कोई फर्क पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए मैं तो लोगों को यश या सम्मान प्राप्त या वाह है लूटने के लिए तो अपनी कविताएं गीतों की रचना करता नहीं, बल्कि मैं तो अपने मनोभावों यानी मन में जो भाव अपने आप ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से जो मन में भाव आते हैं उन्हीं को गीत और कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त करता हूँ, न कि लोगों को खुश करने के लिए अच्छी अच्छी कविताएं रचता हूँ। अब इसके पर मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति का आशय है कि संसारिक में जो कठिनाइयाँ हैं, उत्तरदायित्व जिम्मेदारियाँ निभाने के संदर्भ में उन्हीं का भार कवि लिए फिरता है। कवि के हृदय को किसने झंकृत कर दिया? उसके किसी प्रिय ने। कवि किसका सेवन पान करता है? स्नेह रूपिया प्रेम रूपी मदिरा का। कवि सदा किसके अनुसार गाता है? अपने मन के भावनाओं के अनुसार गाता है, वो तो न कि लोगों को खुश करने के लिए। कवि किस बारे में चिंता नहीं करता? जग के बारे में, कि जग के लोग, ये संसार के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, अच्छा कहते हैं, बुरा, इस बात से कवि बेफिक्र रहता है। कवि ने अपने जीवन को किस रूप में? एक वीणा वाद्य के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। तो कवि का इस पंक्ति से क्या आशय है कि इस पंक्ति का आशय ये है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, यानी मन की जो कोमल भावनाएं रूपी जो तार हैं उनको किसी ने झंकृत कर दिया, उनको किसी ने छेड़ दिया, जिसके कारण उसकी जो कोमल भावनाएं वो संगीतमय हो गई। जग पूछ रहा उनको। जग किसको पूछता है? जो जग की गाते हैं, जग के अनुसार अपनी कविताएं और गीत गाते हैं, उन्हीं को जग पूछेगा। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी का मतलब क्या है यहाँ पर? वे संसारिक जो कठिनाइयाँ उत्तरदायित्व जिम्मेदारियाँ हैं उनके होने के बावजूद भी मैं ये कहता है कवि कि सभी के लिए प्रेम लिए फिरता हूँ। और इस पद्यांश में श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है, माधुर्य गुण के साथ लक्षणा शब्द शक्ति और रूपक और अनुप्रास अलंकार। मैं जग जीवन, तो जग जीवन में यानी संसार रूपी जीवन, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। और सांसों के दो तार यानी जीवन रूपी वाद्य के सुख और दुख रूपी दो तार,
यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। मैं सने सुरा, सने रूपी यानी प्रेम रूपी मदिरा, यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा जो अनुप्रास अलंकार है उसका तो प्रयोग है ही है इसमें। अब हम दूसरा पद देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं निज, निज मानी अपने, उर मानी हृदय या मन के, उद्गार, उद्गार मानी भाव यानी हृदय के विचार, और उपहार भेंट, और बाता मतलब अच्छा लगता है। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि मैं निज उर के, कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के जो मनोभाव हैं उनको लेकर के इस संसार में फिरता हूँ यानी घूमता रहता हूँ, और मैं निज उर के उपहार लिए, और मैं उन्हीं मनोभावों को लेकर इस संसार में घूमता फिरता रहता हूँ, और उन्हीं मनोभावों को एक सर्वश्रेष्ठ उपहार मानकर लोगों को भेंट करता हूँ, यानी अपने गीत और कविताओं के माध्यम से गा करके अपने मनोभावों को उपहार के रूप में लोगों को भेंट करता हूँ। है ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, कवि कहता है कि ये जो अपूर्ण संसार है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये मेरे मन में नहीं रुचता है। क्यों? क्योंकि इस संसार में प्रेम का अभाव है, एक दूसरे के प्रति करुणा, दया, सहानुभूति, प्रेम या स्नेह का भाव लोगों में नहीं है। इसलिए कवि कहता है कि ये अपूर्ण संसार मुझको नहीं भाता यानी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, कवि कहता है मेरे मन में तो प्रेम में सुंदर सपनों का संसार है और मैं उसी को लेकर आगे बढ़ता हूँ, यानी मेरे जो सपनों, प्रेममय सपनों का जो संसार है उसमें सबके प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति का भाव है। अगली पंक्तियों में कवि क्या कहता है? मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ कवि कहना चाहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। ये कहता है कि संसारिक की जो भी कठिनाइयाँ हैं, दुख हैं, वो अग्नि के रूप में मेरे हृदय में जलती रहती हैं और मैं उनमें ही जलता रहता हूँ। यानी एक प्रकार से कवि ये कहना चाहता है कि इस दुनिया में जो निराशा का भाव है, दुख का भाव है, कठिनाइयों का भाव है, उनसे मेरा हृदय भी जलता रहता है और मैं भी उनमें जलता रहता हूँ, फिर भी सुख दुख दोनों में मगन रहता हूँ। यानी कठिनाइयों के बावजूद भी, दुख के बावजूद भी मैं सुख और दुख दोनों में मगन रहता हूँ, यानी खुश रहता हूँ। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि पहली पंक्ति में तो ये दुख और कठिनाइयों के कारण जलता है और दूसरी पंक्ति में कहता है कि सुख दोनों में मगन रहता हूँ, यानी खुश रहता हूँ। तो यहाँ पर हो गया विरोधाभास अलंकार। तीसरी पंक्ति देखो, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। जिस प्रकार ये कवि कहता है कि भव सागर, इसमें रूपक अलंकार है। भव मानी ये संसार रूपी जो सागर है, इसको तैरने के लिए, यानी इस संसार को पार करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो लोग मोह माया ऐश्वर्य के चक्कर में पड़े हुए हैं कि ऐसे इनका जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, जितना ज़्यादा इनको बढ़ाएंगे, उससे हमें मोक्ष मिलेगा, तो उससे हम इस संसार को पार हो जाएंगे, लोगों की ऐसी भावना है। इस प्रकार कवि कहता है कि ये संसार के जो लोग हैं, ये जिस प्रकार हम सागर को पार करने के लिए नाव का सहारा लेते हैं उसके दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए, उसी प्रकार ये संसार के लोग इस मोह ऐश्वर्य या धन लिप्सा के चक्कर में पड़ करके ये सोचते हैं कि मैं इस भवसागर को पार कर जाएंगे। यानी नाव यहाँ पर मोह माया धन लिप्सा का प्रतीक है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, यानी संसार रूपी लहरों पर, मौजों पर लहरें, और लहरें यहाँ किसका प्रतीक है? जीवन की कठिनाइयों का, दुखों का। लेकिन कवि कहता है कि मैं इस सांसारिक दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ता, इस मोह माया धन ऐश्वर्य में लिप्सा में चक्कर में नहीं पड़ता। मैं तो भव मौजी संसार रूपी कठिनाई रूपी लहरों पर अपनी मस्ती में मस्त होकर के बढ़ता रहता हूँ, यानी आगे जीवन में बढ़ता रहता हूँ। अब इसके प्रश्न देखते हैं। कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि संसार नश्वर है, इसमें सच्चा प्रेम नहीं है एक दूसरे के प्रति, इसलिए कवि को ये जग पाता नहीं है। कवि के मन में किसका सुंदर सपना है? भाई कवि के मन में यह है कि प्रेममय सपनों का एक सुंदर संसार हो। कवि के हृदय में किसकी अग्नि जलती रहती है? जो दुख पीड़ा और कठिनाई की है उस अग्नि जलती रहती है, उसी में कवि भी जलता रहता है। इस पद में
विप्लव श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। कवि भव रूपी जो सागर है इसको किस तरह पार करना चाहता है? प्रेम रूपी नाव से, यानी सब लोगों से प्रेम व स्नेह करके। कवि किसके बारे में अपने हृदय में नए नए भाव भरता है? संसार के बारे में भरता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि ने अपने हृदय में उद्गारों को क्यों लिए फिरता है? क्योंकि वह अपने हृदय में प्रेम को किसी अन्य को देना चाहता है, इसलिए वह उद्गार लिए फिरता है। अगले पद में कवि क्या कहता है? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर ऐसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। पहले तो इस पद में वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है और माधुर्य गुण का हुआ है। तो यहाँ पर यौवन होता है जवानी या युवावस्था, और उन्माद होता है एक प्रकार से लोगों के साथ प्रेम करने में जो पागलपन होता है उसे कहते हैं उन्माद, यानी मस्तपन। उन्मादों में अवसाद, अवसाद मानी दुख या चिंता। तो कवि कहता है कि मैं जवानी में यानी युवावस्था का जो पागलपन है दूसरे लोगों से प्रेम करने का, वो पागलपन मेरे पर सवार है और मैं उसे ही लेकर फिरता हूँ। इस प्रेम पागलपन में भी मेरे जीवन में थोड़ी सी उदासी या चिंता है, यानी उन्मादों में मैं अवसाद लिए फिरता हूँ। यानी इस जीवन में प्रेम का पागलपन मस्ती होने के बावजूद भी थोड़ी सी उदासी या चिंता का भाव है। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि मैं अपनी जवानी में उत्साहपूर्वक संसार को सच्चे मन से प्रेम करने की शिक्षा देने का या प्रेम करने या स्नेह करने का जो मेरे मन में पागलपन है, लेकिन उस पागलपन के पीछे भी इस संसार के स्वार्थी प्रेम को देखकर मेरा मन थोड़ा सा निराश व दुखी है। जो मुझको बाहर ऐसा रुलाती भीतर। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में अपने प्रिय की जो मधुर यादें हैं, उनके साथ बिताए मधुर या प्रसन्नचित जो पल हैं, उनको याद करके थोड़ा सा मेरा मन दुखी होता रहता है। इसलिए लोग जो मुझे बाहर ऐसा रुलाते भीतर, तो बाहर से तो मैं लोगों को हंसता हुआ या प्रसन्नचित दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी प्रिय की मधुर जो स्मृति हैं, यादें हैं, वो मुझे अंदर ही अंदर रुलाती हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहता है, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मुड़ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। ये कहता है कि संसार में बहुत से ज्ञानी विद्वान आए, संत ऋषि आए, लेकिन वो इस संसार इस जीवन का परम सत्य की ये संसार नश्वर है, इस परम सत्य को जानने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सब मिट गए यानी मर गए चले गए। लेकिन उस सत्य को, जीवन के सत्य को कोई नहीं जान सका। नादान यानी मूर्ख या भोलापन कह लें, ना समझ कह लें, मूर्ख तो नहीं कहेंगे, लेकिन नादान का अर्थ है ना समझ या भोला। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना है। वो लोग तो बिल्कुल ही नादान हैं जो इस संसार में मोह माया में लिप्त रह करके ये समझते हैं कि हम इस जीवन के सत्य को या संसार के सत्य को जान लेंगे। वो लोग वास्तव में बहुत ही भोले और नासमझ हैं। आगे कवि कहता है, फिर मुड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। फिर भी क्या इस संसार के लोगों को मूर्ख नहीं कहा जाए कि इस मोह माया लिप्सा में होकर के इस संसार को के सत्य को या जीवन के सत्य को नहीं जाना जा सकता, फिर भी इस पृथ्वी पर आकर वो धन लिप्सा में जुड़े हुए हैं, उसी का संग्रह करते हुए जीवन में ये सोच रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए ये कहता है कि जब तक जीवन का सत्य नहीं जानेंगे तब तक इस सागर को पार नहीं किया जा सकता। इसलिए उन लोगों को मूर्ख ना कहें तो और क्या कहें जो इस अज्ञानता के होते हुए भी इस जीवन सत्य को जानने का प्रयास कर रहा है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मेरा तो जो सांसारिक ज्ञान लिया था वो तो अपूर्ण है, क्योंकि उस ज्ञान के आधार पर यानी इस दुनिया में जो संसार का ज्ञान है वो यही कहता है कि मोह माया में लिप्त रहते हुए आदमी चला जाता है, लेकिन जीवन सत्य को नहीं जान पाता है। तो मुझे जो सांसारिक ज्ञान मिला है वो तो अपूर्ण है। ये जानने के बाद कि भी इस ज्ञान के आधार पर तो मैं इस संसार को पार नहीं कर सकता, इसलिए जो पुराना मोह माया में लिप्सा में रहते हुए जो लोग संसार से पार होना चाहते हैं, उस ज्ञान को भुला करके, मैं पुरानी बातों को भुला करके अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। यानी इस मोह माया से मुक्त होकर के इस संसार को पार करने का जो हुनर है वो सीख रहा हूँ।
इस पद में लक्षणा शब्द शक्ति के प्रयोग के साथ साथ माधुर्य गुण और वियोग श्रृंगार का भी वर्णन हुआ है। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके प्रश्न देखते हैं छोटे जो हैं। संसार के सभी लोग किस की खोज में लगे हुए हैं? परम सत्य की, यानी जीवन का सत्य क्या है उसकी खोज में लगे हैं। कवि सीखे हुए ज्ञान को भुलाना क्यों सीख रहा है? क्योंकि वह तो सांसारिक ज्ञान है जो मोह माया में उलझाकर रखता है, इसलिए उसको भूल करके नया ज्ञान सीख रहा है। कवि ने संसार को मूढ़ यानी मूर्ख क्यों कहा है? क्योंकि संसार इस बात को जानते है कि इस मोह माया में लिप्त रहते हुए संसार या जीवन सत्य को नहीं जान सकता, लेकिन फिर भी वो इस जीवन सत्य को जानने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उनको मूर्ख कहा है। कवि किस कारण से अवसाद से ग्रस्त है? क्योंकि प्रिया के पास न होने के कारण प्रियतम की विरह व्यथा है, और इस संसार के जो एक दूसरे प्रति लोगों के जो मन में दुख है, कठिनाइयां हैं, उनको देख करके कवि थोड़ा सा चिंतित भी है इस जीवन में। तो अब हम पढ़ते हैं 4 का पैराग्राफ। और तथा जग और, यानी मैं और जग दोनों ही भिन्न भिन्न है। कवि यहाँ ये कहना चाहता है। देखो अब हम पढ़ते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वह भव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। मैं निज रोदन के राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर में वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि मैं अलग हूँ और ये संसार अलग है, यानी हम दोनों का कोई नाता नहीं है, हम दोनों अलग अलग। कवि कहता है कि मैं तो भाविक कोई हूँ, सांसारिक लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं जो लोग हैं वो तो इसमें, लेकिन इस कारण से मैं दुनियादारी में निभाने में विश्वास नहीं करता, मैं तो मस्त मौले सबक हूँ। इस कारण इस संसार का और मेरा दोनों का कोई नाता नहीं है, हम दोनों अलग अलग हैं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि मैं तो रोज एक नए संसार का निर्माण करता हूँ, और जब उससे खुश नहीं होता हूँ, मन संतुष्ट नहीं होता है, तो उसे मिटाता हूँ, फिर एक नए संसार का निर्माण करता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव यानी धन और ऐश्वर्य। तो ये कहता है कि संसार के लोग, इस संसार के जो लोग हैं वो इस पृथ्वी पर आकर धन संपदा या ऐश्वर्य के एकत्रित करने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन मैं तो पूरी तरह उस पृथ्वी को, ऐसी पृथ्वी को जिसमें धन संपदा और लिप्सा हो, ऐसी पृथ्वी को ठुकराता हूँ, यानी मैं इनमें विश्वास नहीं करता। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, यानी कवि ये कहना चाहता है कि कदम कदम पर इस धन व्यपस और लिप्सा भरीप संसारिक जो प्रवृत्ति है, ऐसी पृथ्वी को मैं ठुकराता हूँ। आगे कवि क्या कहता है? मैं निर्ज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यहाँ दोनों ही पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कैसे? पहली पंक्ति में कवि कहता है मैं निज यानी अपने, रोदन के राग यानी करुणा या दुख दर्द के राग माने गीत या संगीत लिए फिरता हूँ, और शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो यहाँ कवि क्या कहता है कि मैं तो रोदन में भी प्रेम का भाव से लगता है, यानी मेरी करुणा और दुख में भी राग मानी होता है संगीत, यानी प्रेम का भाव से लगता है, यानी मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। शीतल वाणी, यद्यपि मेरी वाणी शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्रता, उष्मा और वेदना का ताप है। शीतल वाणी में आग ली, यानी ये आग किसकी है? प्रेम की उष्मा और वेदना की जो आग है, वो कहता है कि मैं मेरी कोमल और शीतल वाणी में लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों यानी राजाओं के प्रसाद मतलब बड़े बड़े जो महल हैं वो निछावर मानी बलिदान करता हूँ, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि इस धरती पर राजाओं ने बहुत ही बड़े बड़े विशाल महल या इमारतें बनवाई, परंतु प्रेम की निराशा के कारण मेरे जीवन में, मेरा जो खुद का जीवन है वो एक खंडर जैसा हो गया, क्योंकि असामयिक उसकी प्रेमिका या प्रिया का निधन होने के कारण उसके जीवन में दुख ही दुख है। इस कारण कवि कहता है कि मेरा ये जीवन है, ये जीवन रूपी जो खंडर है, उन महलों और जो बड़े बड़े इमारतें हैं उनसे अच्छा मानता हूँ मैं इनको। तो इसलिए कवि कहता है कि मैं खंडर का वह भाग लिए फिरता हूँ, जिस पर भूपों के प्रसाद नीचा हो। मैं इस खंडर रूपी जीवन का जो महल है, इस पर बड़े बड़े राजाओं द्वारा सुंदर जो इमारतें बनाई गई हैं उनका बलिदान करता हूँ, उससे मेरा ही खंडर रूपी जो महल है वो ही अच्छा है।
इसमें आगे प्रश्न क्या कहता है कवि। एक तो इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरा, मैं खंडर का भाग लिए फिरता। कवि ने खंडर किसे बताया? अपने जीवन को बताया है। खंडर क्यों बताया है? क्योंकि उसकी जो प्रेमिका है, प्रेयसी है, जो भी है, प्रिय है, वो ऐसा नहीं कि उसको छोड़कर चली गई थी और उसकी मधुर यादों के कारण वो उसको याद कर करके थोड़ा दुखी रहता है, चिंतित रहता है, जीवन में कष्ट रहता है। उसी के कारण कवि ने अपने जीवन को खंडर के समान बताया। पग से उस पृथ्वी को ठुकरा, तो उस पृथ्वी को कैसी, जो धन वैभव जोड़ने में लगे हुए लोग हैं, ऐसी दुनियादारी को कवि कहता है कि मैं ठुकराता हूँ। कवि का संसार से नाता क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि कवि तो एक भावुक कवि है, उसकी हृदय की कोमल भावनाएं हैं, जबकि संसार दुनियादारी, धन ऐश्वर्य में लिप्त है और वो इन सबसे अलग है। इसलिए कवि और संसार का नाता नहीं बन पाता है। अब पांचवा और अंतिम इसका पद हम देखेंगे। मैं रोया इसको तुम कहते हो गान, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झूके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो कवि क्या कहता है यहाँ? कवि कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, कि कवि कहता है कि जब मैं अपने मन की पीड़ा या करुण शब्दों को, दुख को, चिंताओं को शब्दों में व्यक्त करता हूँ, गीतों या कवित्वों के माध्यम से बाहर लिखता हूँ, गाता हूँ, तो संसार समझने लगता है कि मैं तो बहुत ही मधुर गीत गा रहा हूँ, अपने मन के गीत गा रहा हूँ। जब मैं प्रेम आवेग से भरकर पूरे उन्माद या मस्ती से अपने भावों को व्यक्त करता हूँ, तब यानी मैं फूट पड़ा तुम कहते हो। यानी कवि कहता है कि जब मैं मेरे प्रेम के आवेग में भर करके मैं मेरे मन के जो भाव हैं उनको पूरी मस्ती से गाता हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तो सुंदर सुंदर कविता के छंद बना रहा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहता है कि ये संसार क्यों मुझे कवि के रूप में, यानी मेरी कविताओं गीतों को सुनकर क्यों व्यर्थ में मुझे सम्मान दे, क्यों मुझे कवि माने कि मैं एक अच्छा कवि हूँ। क्योंकि मैं तो अपने मन की भावनाओं को लिखता हूँ, मैं तो अपने को कवि नहीं मानता हूँ, मैं तो अपने को प्रेम दीवाना मानता हूँ। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, यानी मैं तो इस दुनिया का एक प्रेम दीवाना हूँ। मेरे हृदय में तो प्रेम दीवानगी से पूर्ण व्याप्त भाव हैं, न कि मैं एक कवि हूँ। अगली पंक्ति में कवि क्या कहता है? मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का निशेष, नी मानी नहीं, शेष यानी जिसमें कुछ भी शेष न बचे, अपने आप में संपूर्ण हो, उसे निशेष कहा जाता है। तो कवि कहता है मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण या घूमता फिरता उसका वेश धारण करके विचरण करता हूँ। मैं मतलब जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से सारे वातावरण को प्रेममय और मस्ती से भर देता हूँ, जिसके कारण जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, यानी मेरे प्रेम भरे गीतों को सुनकर के, मस्ती के गीतों को सुनकर के लोग हैं वो भी झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं, मस्ती में लहराने लगते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मैं सभी को इसी प्रेम मस्ती में झूमने का संदेश देता हूँ, लोग मेरे इसी संदेश को गीत समझने लगते हैं। अब इसके प्रश्न देखते हैं। इसमें संपूर्ण पद में है वो एक तो शांत रस का प्रयोग हुआ है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें कवि ने स्वयं को क्या बताया है? दुनिया का प्रेम दीवाना बताया है। संसार के लोग किसको सुनकर झूम जाते हैं? कवि के कोमल गीतों या भावों को सुनकर झूम जाते हैं। कवि संसार को क्या संदेश देता है? प्रेम, मस्ती और एक दूसरे से स्नेह भाव का संदेश देता है। तो ये चैप्टर हमारा आज का पूरा हो गया है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये पाठ अच्छा लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन पाएँ, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए उसकी सूचना आपको तुरंत अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब पर मिलती रहे। आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा।